वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल अविद्या में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल, जो टर्म 1 के अकॉर्डिंग इस बार सिलेबस में है। आज का जो हमारा डिस्कशन होगा बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द जस्ट ओनली द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पॉलिनोमियल? फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन हमारे मन में बनता है कि आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल का बेसिकली जो कहने का मतलब होता है दैट इज द कॉम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ मेनी टर्म्स। तो हम ये कह सकते हैं जो पॉलिनोमियल इज बेसिकली व्हाट, कलेक्शन ऑफ मेनी टर्म्स, कलेक्शन ऑफ मेनी टर्म्स, दैट इज व्हाट, दैट इज पॉलिनोमियल। बहुत सारे टर्म्स का कलेक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। और जितने भी टर्म्स होते हैं वो आपस में या तो प्लस के थ्रू या फिर माइनस के थ्रू एसोसिएटेड होते हैं। उनको अगर डिफरेंशिएट करना है कि कितने टर्म्स हैं किसी भी गिवन पॉलिनोमियल में, तो उसे हम प्लस और माइनस के थ्रू डिफरेंशिएट करते हैं। कहने का मतलब है, जस्ट समझने के लिए अगर हम ये कहें कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है 4x + 5, 4x + 5, इट मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने टर्म्स हैं इसमें, तो आप क्या कहोगे, इसमें दो टर्म्स है, एक टर्म ये होगा और एक टर्म ये होगा। क्यों? यहाँ पे बीच में एक प्लस का साइन है। तो 4x + 5 कितने टर्म्स हैं? दो टर्म्स है। उसको हम सेपरेट किससे करते हैं, या तो प्लस से या फिर माइनस से। एक टर्म को दूसरे टर्म से हम किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं? एक टर्म से दूसरे टर्म को हम किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्लस और माइनस। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं 2x - x² + 5 और मैं आपसे पूछूं कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं कि 2x एक टर्म है, एक x² एक टर्म है और एक 5 एक टर्म है। यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स का कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे 2 टर्म्स का कॉम्बिनेशन है। तो बेसिकली पॉलिनोमियल इज व्हाट, पॉलिनोमियल इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी टर्म्स। काफी सारे टर्म्स का कलेक्शन होता है। और ऐसा नहीं होता कि किसी पॉलिनोमियल में इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स नहीं होते। पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में एक लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होगा और वो टर्म्स आपस में प्लस और माइनस के थ्रू एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े होते हैं। तो बहुत सारे टर्म कलेक्शन होता है टर्म्स का, उसे ही हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। राइट। अब आप जानते हो पॉलिनोमियल के बारे में। तो पॉलिनोमियल से पहले एक फैक्ट को हम और समझते हैं, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो भी पॉलिनोमियल हम पढ़ते हैं उस पॉलिनोमियल में बेसिकली क्या होता है, ये दो टर्म का एसोसिएशन होता है। एक होता है कांस्टेंट टर्म का एसोसिएशन, एक कांस्टेंट टर्म होता है, और दूसरा टर्म होता है वेरिएबल। दूसरा सेकंड टर्म इज व्हाट, दैट इज वेरिएबल। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट कहने का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट इज व्हाट, फिक्स्ड वैल्यू। इसको हम कह सकते हैं कि इसके है, ये फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू। और ये हम वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, दैट इज डिफरेंट वैल्यू। अलग अलग इंस्टेंट में इसकी वैल्यूज क्या होगी, डिफरेंट होगी। सो डिफरेंट वैल्यूज। ओके। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है, करेक्ट, अगर मैं इसको टू द पॉइंट कहूं, तो कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये बेसिकली क्या कहलाता है हमारा, दिस इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज व्हाट, दैट इज कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। आपस में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो सकते हैं, डिवाइड के फॉर्म में हो सकते हैं, प्लस के फॉर्म में हो सकते हैं, माइनस के फॉर्म में हो सकते हैं, किसी भी तरीके से ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में अगर आपको डिफरेंशिएट करना है कि कांस्टेंट क्या और वेरिएबल क्या, तो जस्ट एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। सपोज करो कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल c is equals to 2 pi r। इफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज व्हाट, c is equals to 2 pi r। अगर r यहाँ पे रेडियस है, पाई एक हमारा क्या वैल्यू फिक्स्ड है 3.14, 2 की वैल्यू फिक्स्ड है, और एक सर्कमफेरेंस है दैट इज c। सपोज करते हैं अगर हम रेडियस को चेंज करते हैं, if r is equals to 1 centimeter, then what will be the circumference? Circumference become 2 pi into 1. If r is equals to 2 centimeter, then circumference will be what? 2 pi into 2. So यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखा जाए तो this is what? This is 2 pi, this is 4 pi. तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे r की वैल्यू को चेंज करने पर, r की वैल्यू को चेंज करने पर हमारा c का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। r की वैल्यू 1 रखने पर c की वैल्यू 2 पाई है, r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर रखने पर c की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4 पाई। सो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे हम कह सकते हैं c एंड r
ये जो C एंड R है दैट इज वेरिएबल, ये क्या कहलाएगा हमारा वेरिएबल। और यहाँ पे जो हमारे पास 2 एंड पाई है दिस इज बेसिकली अ कांस्टेंट, ये क्या है एक कांस्टेंट है। R की वैल्यू चेंज करने पर भी हमारा 2 और पाई की वैल्यू क्या हो रही है चेंज नहीं हो रहा, इसे हम क्या कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं। तो सिमिलरली जो हमने ऊपर का डिस्कशन था हमारा, ऊपर से हमने क्या कहा था पॉलिनोमियल इज बेसिकली व्हाट दैट इज कलेक्शन ऑफ मेनी टर्म्स, और टर्म्स जो होते हैं वो प्लस और माइनस के थ्रू सेपरेट होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको पता करना है तो आपको प्लस और माइनस साइन देखना होता है, कितने प्लस और माइनस साइन का एसोसिएशन उसके अकॉर्डिंग हम काउंटिंग करते हैं। ओके, तो नाउ हमें ये पता चल गया है, हमें ये पता है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, मतलब इसमें दोनों ही चीजों का पार्टिसिपेशन होता है, कांस्टेंट भी होते हैं वेरिएबल्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है क्या सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स हो सकते हैं? द क्वेश्चन इज ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी अ टर्म, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले इस पॉइंट को समझते हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो बेसिकली हमारा है, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो हमने कहा कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। टर्म्स क्या होता है, टर्म के बेस में आपको क्या कहेंगे, टर्म्स क्या क्या कंडीशन। टर्म्स बेसिकली कहा जाता है कि टर्म्स में दो चीजों का पार्टिसिपेशन होता है, एक कहलाता है हमारा रियल नंबर, और दूसरा होता है हमारा दैट इज वेरिएबल्स। तो जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स में दो तरह के रियल नंबर्स हो सकते हैं, एक या इरेशनल हो सकता है, इरेशनल, और सेकेंड वन इज रैशनल, सेकेंड वन इज रैशनल। सिमिलरली जो वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल्स हमारा क्या होता है चेंज होता रहता है, कोई भी अल्फाबेट्स हो सकता है एक्स वाई जेड वॉट एवर। ठीक है, तो रियल नंबर तो कुछ भी चलेगा, रैशनल नंबर भी चलेगा, इरेशनल नंबर भी चलेगा। वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल्स का पावर होगा, वेरिएबल्स का जो पावर होगा, वेरिएबल्स का जो पावर होगा इट शुड बी ऑलवेज अ होल नंबर। आप होल नंबर जानते हो, होल नंबर बेसिकली क्या होता है, कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6 दैट इज अप टू इनफाइनाइट, ये क्या कहलाता है हमारा होल नंबर्स कहलाता है। तो बेसिकली जो कंडीशंस हैं, जो कंडीशन है टर्म्स के ऊपर, किसी भी टर्म को क्या वो एक्चुअली में कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या वो टर्म है या नहीं है, बेसिकली इन दो चीजों से आपको देखना होगा। तो पहला जो टर्म्स होता है उसमें दो चीजों का कलेक्शन होता है, एक रियल नंबर का और वेरिएबल्स का, और ये रियल नंबर और वेरिएबल्स, और ये रियल नंबर और जो वेरिएबल्स होते हैं दे आर मल्टीप्लाइड, और ये दोनों किस फॉर्म में होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। रियल नंबर और वेरिएबल्स जो है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एज फॉर एग्जांपल अगर समझे, एज फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं, जैसे कि मान लो मैं अगर आपसे कुछ पूछता हूं 4x, 4x क्या ये एक टर्म है, इज 4x इज अ टर्म। समझने के लिए क्या 4x एक टर्म है, तो 4x को टर्म समझने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पे रियल नंबर और वेरिएबल का क्या है मल्टीप्लिकेशन है, जो बेसिकली जो टर्म्स होता है दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर और वेरिएबल्स। तो सबसे पहले देखो ये जो 4 है हमारा, 4 दैट इज रियल नंबर है, यस रियल नंबर प्रेजेंट है, रियल नंबर, नो डाउट दिस इज अ रियल नंबर। एंड x, x क्या है हमारा, x इज व्हाट, x इज वेरिएबल, ये क्या है हमारा x वेरिएबल है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो x की पावर कितनी है, x की पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, यानी 1 क्या है, 1 एक होल नंबर है, होल नंबर है, 1 इज अ होल नंबर। तो हम क्या कह सकते हैं, यस 4x इज व्हाट, 4x इज अ टर्म, 4x एक टर्म है, राइट। तो यहां से ये कंक्लूड होता है, यहां से ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर 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 आपको टर्म आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है रियली टर्म है या नहीं है, तो इसके लिए एसेंशियल कंडीशन ये है कि आपको वेरिएबल देखना है। ये वेरिएबल रेज टू द पावर अगर होल नंबर है तो वो क्या हो सकता है, आपका टर्म हो सकता है। एंड सेकेंड कंडीशन, किसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, आइदर वो रैशनल हो और इरेशनल हो। ओके, जस्ट एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहता हूं क्या ये एक टर्म है 1 अपॉन एक्स, इज 1 अपॉन एक्स इज अ टर्म, क्वेश्चन है इज 1 अपॉन एक्स इज अ टर्म। अगर 1 अपॉन एक्स है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर ध्यान से देखें 1 इंटू एक्स रेस टू द पावर माइनस 1, 1 एक्स रेस टू द पावर माइनस 1। अब 1 यहाँ पे क्या है, एक रियल नंबर है, नो डाउट रियल नंबर। एक्स हमारा क्या है, नो डाउट वेरिएबल है, वेरिएबल है। लेकिन एक्स रेस टू द पावर जो माइनस 1 है, दिस इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है।
दिस इज नॉट अ होल नंबर। 1 हमारा होल नंबर नहीं है। अगर 1 होल नंबर नहीं है, इट मीन्स ये हमारा टर्म्स नहीं। तो हमारा कंडीशन क्या था, हमने क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया था कि क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स हो सकते हैं? यस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म हो सकते हैं, लेकिन ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन नॉट बी अ टर्म। 1/x जो है ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 1/x, 1/x इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 1/x इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट इट इज नॉट अ टर्म। यहाँ पे 4x अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और टर्म्स भी है। तो बेसिकली यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल बेसिकली कलेक्शन ऑफ मेनी टर्म्स होता है, जिसमें जो टर्म्स होते हैं वो सारे सेपरेटेड बाय होते हैं प्लस और माइनस से। ठीक है, टर्म्स के ऊपर कंडीशंस ये होती है कि टर्म्स जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है रियल नंबर का और वेरिएबल्स का, और वेरिएबल्स का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। और रियल नंबर जो है हमारा जो रियल नंबर है वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो टर्म्स होंगे डेफिनेटली दे विल बी अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ यहां तक समझने के बाद एक क्वेश्चन आता है कि अलजेब्रिक इक्वेशन, तो आप जानते हो कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। अगर जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और एक्स स्क्वायर प्लस 4 को अगर इक्वल्स टू में अगर जीरो कर दूं या कोई नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं या इक्वलिटी लगा के कोई भी नंबर लिख दूं आगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक इक्वेशन। ये हमारा क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक इक्वेशन। एज फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 6। और क्वेश्चन है क्या ये एक पॉलिनोमियल है? इसको p ऑफ x की कैटेगरी में रखते हैं, पॉलिनोमियल इन x है। क्या ये p ऑफ x क्या एक पॉलिनोमियल है? तो यहाँ पे सबसे पहले आप टर्म्स काउंट करो। टर्म्स हम ये नहीं कहेंगे टर्म्स, अभी हम टर्म्स कह रहे हैं, राइट। पहले हम कहेंगे कितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें, तो एक ये है हमारा, एक ये है हमारा, एक ये है। बेसिकली ये हमारे तीन है, तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक टर्म है? अगर तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर टर्म होगा तो p ऑफ x हमारा एक पॉलिनोमियल होगा। तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर टर्म होगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। कंडीशंस क्या है चेक करने के लिए, कंडीशंस क्या है, सिंपल सा कंडीशन था। पहले एक्स स्क्वायर को चेक करते थे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसमें 1 लिख सकते हैं। तो एक ये रियल नंबर है और साथ में एक्स स्क्वायर है, एक्स वेरिएबल भी है और पावर 2 है। इट मींस व्हाट, ये एक टर्म है। रूट 2 है, रूट 2 हमने क्या कहा था, रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर में रैशनल भी चलेगा इरेशनल भी चलेगा, तो यहाँ पे रूट 2 है, एक ये इरेशनल नंबर है और साथ में वेरिएबल है, पावर कुछ नहीं है, तो इसका मींस क्या 1 है। इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गया, ये भी एक टर्म है। उसके बाद 6 है, 6 पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि 6 कैसे एक टर्म हो सकता है। देखो 6 है, 6 में चाहूँ तो x इंटू एक्स रेस टू द पावर 0 लिख सकता हूँ। यहाँ पे भी 6 का 6 जो है 6 एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे इसकी डिग्री जो है कितनी है, 0 है। यहाँ पे एक्स रेस टू द पावर 0 है, ये भी एक होल नंबर है, इसलिए 6 भी क्या है, एक टर्म होगा। सो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल। p ऑफ x बेसिकली क्या है, एक पॉलिनोमियल है। p ऑफ x इज बेसिकली व्हाट, p ऑफ x इज बेसिकली अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है। उसका एक और पॉइंट थोड़ा सा देख लेते हैं, डिग्री क्या होती है। डिग्री, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। जैसे कि इक्वेशन के तौर पर ऊपर हमारा एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस रूट 2x माइनस 6। अगर इसमें देखो तो हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स की वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ कितनी है 1 और यहाँ कितनी है 0। तो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 2, तो इसका जो डिग्री होगा, इसकी जो डिग्री होगी दैट इज व्हाट, दैट इज 2। प्रॉब्लम फर्स्ट डिस्कस करते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है जो हमें ये बताना है क्या ये जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, बस हमें ये बताना है। राइट, इज 6 रूट x प्लस x रेज टू द पावर 3 अपॉन 2 अपॉन रूट x इज अ पॉलिनोमियल।
क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या ये पॉलिनोमियल है? इज 6 रूट एक्स प्लस एक्स रेज टू द पावर 3 अपॉन 2 अपॉन रूट एक्स इज अ पॉलिनोमियल, राइट? देखो यहाँ पे आप ये आइडिया लगा सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो। जो पिछले वाले केस में हमने क्या कहा था, हमने जो एग्जांपल लिया था 1 अपॉन एक्स का, जो एग्जांपल हमने 1 अपॉन एक्स का लिया था, तो 1 अपॉन एक्स के केस में मैंने क्या लिखा था, एक्स रेज टू द पावर -1 हो गया था। ये एक पॉलिनोमियल नहीं था, क्योंकि एक टर्म नहीं था, तो टर्म नहीं है तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, राइट? लेकिन यहाँ से एक कंक्लूजन भी बनता है आपके दिमाग में, अगर वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में है, अगर वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में है, तो वो एक टर्म नहीं होगा, राइट? अगर वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में आता है, अगर वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में आता है, तो वो एक टर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे भी आपके दिमाग में एक पॉइंट क्लिक कर रहा होगा, सर यहाँ भी तो वेरिएबल एक डिनोमिनेटर में है, यहाँ भी एक्स हमारा डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, राइट? तो ये भी एक टर्म नहीं होना चाहिए। नहीं, ये एक टर्म है, ठीक है? ये एक टर्म है, ये एक पॉलिनोमियल है। ओके, पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है कि बहुत सारे जगह पे आप मिसकंसेप्शन होता है कि अगर वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में है, तो वो टर्म नहीं होगा। तो ये आँख बंद करके भरोसा नहीं करना है इस फैक्ट के ऊपर। क्यों? अगर वेरिएबल अगर जो क्वेश्चन गिवन है, क्या वो फर्दर अगर सॉल्व हो सकता है, तो उसे आपको सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि आपने उसे बीच में ही डिनोमिनेटर में देख लिया, डिनोमिनेटर यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर रूट एक्स है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये एक टर्म, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, टर्म नहीं है तो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है? अगर फर्दर सॉल्व हो सकता है, तो उसे आप सॉल्व करोगे, फिर आप बताओगे क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ओके, तो इस पॉइंट के लिए आप इसको क्या लिख सकते हो? अगर इसका मैं सॉल्यूशन लिखूं, सॉल्यूशंस, तो 6 रूट एक्स प्लस एक्स रेज टू द पावर 3 अपॉन 2 और रूट एक्स। इसको मैं स्प्लिट कर देता हूं। अगर मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं तो क्या लिखूंगा मैं? 6 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस एक्स रेज टू द पावर 3 अपॉन 2 अपॉन एक्स रेज टू द पावर हाफ, राइट? रूट एक्स से ये रूट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 6 प्लस एक्स रेज टू द पावर 3/2 माइनस 1 अपॉन 2। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा एक्सपोनेंट इन पावर, उसके प्रिंसिपल का यूज किया है, लॉज का यूज किया है। 6 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1, राइट? अब 6 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 है। अब आप ध्यान से देखो, 6 एक टर्म है, बिल्कुल टर्म है। 6 एक टर्म है, बिल्कुल टर्म है। एक्स हमारा जो है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वेरिएबल सॉरी कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। एक्स वेरिएबल प्रेजेंट है, पावर क्या? 1 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यस, यस, 6 रूट एक्स प्लस एक्स रेज टू द पावर 3 अपॉन 2 अपॉन रूट एक्स इज पॉलिनोमियल। नो डाउट, कोई डाउट नहीं रखना है इसमें मन में, ठीक है? बहुत जगह आप क्विक नोट्स बना लेते हो कि अगर वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं। अगर फर्दर सॉल्व हो सकता है तो उसे आप फर्दर सॉल्व करो और चेक करो। हो सकता है कि वो कैंसिल आउट हो जाए, जो डिनोमिनेटर वाला वेरिएबल है वो कैंसिल आउट हो जाए। उस सिचुएशन में आप इसको कर सकते हो। उस सिचुएशन में आपको चेक करना होगा, यहाँ पे गलती होने के चांसेस होते हैं, ठीक है? इस पॉइंट को आपको समझ के रखना है। ओके, तो बेसिकली जो आज की हमारी क्लास थी, इस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया है? दैट्स ओनली अबाउट द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या है, डिग्री क्या है, टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स के ऊपर क्या-क्या कंडीशंस होती है, पॉलिनोमियल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट? उसी तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट भी करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।